प्रिय किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोग बकरी पालन संबंधित जानकारी को प्राप्त करेंगे। बकरी पालन क्यों करें, बकरी पालन के लिए आवश्यक जलवायु, उन्नत नस्लें, आहार प्रबंधन, आवास प्रबंधन, प्रजनन के लिए आवश्यक जानकारी, रोग एवं प्रबंधन इत्यादि के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत में बकरी पालन छोटे किसानों द्वारा लोकप्रियता के साथ अपनाया जा रहा है। अन्य पशुओं की अपेक्षा में यह व्यवसाय अधिक लाभदायक है क्योंकि इसमें कम लागत, सामान्य आवास तथा कम संसाधन की आवश्यकता होती है। ग्रामीण व भूमिहीन किसानों के लिए बकरी पालन आजीविका का एक अच्छा साधन है। बकरी पालन कम खर्च में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है जिसे छोटे किसान भी आसानी से कर सकते हैं। बकरी के दूध में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ और फिट रखने में काफ़ी मददगार होते हैं। बकरी एक बहुउपयोगी पशु है। इससे मांस, दूध, ऊन, खाद इत्यादि प्राप्त किया जा सकता है। बकरी पालन व्यवसाय को गरीबों का व्यवसाय कहा जाता है एवं बकरी को गरीब की गाय के नाम से भी जाना जाता है। हमारी वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करते हुए कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। क्यों करें बकरी पालन? किसान भाई इस बात को जरूर समझें। गाय भैंस की तुलना में बकरी पालन आसान और सस्ता होता है। इस व्यवसाय को कम स्थान और सीमित देखभाल करके अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। बाजार में इसके मांग अधिक है। बकरी को बेचने में किसानों को कोई असुविधा नहीं होती। यह बाजार में बहुत जल्दी और सुगमता से बिक जाती है। किसान भाइयों, इस व्यवसाय को छोटे आकार यानी 4-5 बकरियों से भी शुरू किया जा सकता है। इससे बहुत ही कम समय यानी कि 12 से 15 महीने में लाभ मिलने लगता है। इसके लिए सरकारी स्तर पर कई प्रकार के अनुदान और प्रशिक्षण दिए जाते हैं। बकरी पालन के व्यवसाय में आने से पहले आप अगर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। बकरी पालन के लिए आवश्यक जलवायु। वैसे तो बकरी पालन सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है, परंतु बकरी पालन के लिए शुष्क और पहाड़ी क्षेत्र अच्छा माना जाता है। अधिक बारिश वाले स्थानों पर बकरी पालन करने में असुविधा होती है, तो अधिक गर्मी वाले इलाके में भी बकरी पालक को बकरी पालन व्यवसाय से बचना चाहिए। बकरियों की उन्नत नस्लें। किसान भाइयों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बकरियों की देसी नस्लें जो हैं ब्लैक बंगाल, बारबरी, बिट्टल, जमुनापारी, सिरोही, जाकराना, आसाम हिल, गंजम, मालाबारी, ओस्मानाबादी, सुरती, मारवाड़ी, चेगू, तोतापरी, कश्मीरी इत्यादि नस्लें हैं। वहीं अगर बकरियों की विदेशी नस्लों के बारे में चर्चा करें तो उसमें सानेन, अल्पाइन, टोगेनबर्ग, एल्गोनूबियन, अंगोरा, वियाना, जेरेबी, ग्रनाडा, माल्टीज, गोल्डन गुरेंसी इत्यादि प्रमुख हैं। बकरियों का आहार प्रबंधन। किसान भाइयों, बकरियों का आहार पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। बकरियां आमतौर पर जंगल झाड़ी और खेत खलिहान में घूम फिर कर अपना पेट भर लेती हैं। इन्हें गाय की तरह 24 घंटे बांधकर नहीं रखा जा सकता है। बारबरी और सिरोही नस्ल की बकरी को बांधकर पाला जा सकता है। बकरियों को 3 तरह से पाला जा सकता है: चराकर पालना, खूंटे पर खिलाकर पालना, चराकर और खूंटे पर खिलाकर पालना। सबसे पहले चराकर पालना। इस विधि में बकरियों को पालना आसान है, लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से यह लाभकारी नहीं है क्योंकि इससे बकरियों के वजन में अधिक वृद्धि नहीं होती है। इस कारण बाजार में इनकी कीमत कम मिलती है। जंगली और पहाड़ी इलाके जहां खेती योग्य भूमि कम है, वहां इस विधि से बकरी पाली जा सकती है। दूसरी विधि है खूंटे पर खिलाकर पालना। यह विधि बारबरी और सिरोही नस्ल की बकरियों को पालने के लिए अपनाई जा सकती है। दूसरी नस्ल की बकरियों को इस विधि से पालना आसान नहीं है।
जो तीसरी विधि है वह है चराकर और खूंटे पर खिलाकर पालना। इस विधि में बकरियों को 7 से 8 घंटा चरने दिया जाता है। इसके बाद बाड़े में लाकर चारा और पत्तियों और कुछ दाने का मिश्रण भी खिलाया जाता है। यह बकरी पालन की उचित विधि है। इसमें बकरियां स्वस्थ रहती हैं, साथ ही वजन में भी काफ़ी वृद्धि होती है। इससे बाजार में मूल्य ज़्यादा मिलता है, इसलिए कारोबार की वृद्धि से यह विधि अधिक अपनाई जाती है। अच्छा यह होगा कि आप भी इस विधि को अपनाएं। जमुनापारी और ब्लैक बंगाल बिट्टल इस विधि के लिए उपयुक्त नस्ल है। बकरी पालक को बकरियों के लिए आवास प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए बाड़े की आवश्यकता होती है। आमतौर से 10 बकरी के लिए बाड़े की चौड़ाई 15 से 20 फीट तथा ऊंचाई 10 से 15 फीट होती है। बकरी की संख्या के अनुसार इसकी लंबाई घटाई बढ़ाई जा सकती है। प्रति बकरी के लिए 12 वर्ग फीट स्थान की जरूरत होती है। बकरा रहने के लिए 7 गुणे 5 फीट, जबकि गाभिन बकरी के लिए 5 गुणे 5 फीट स्थान अत्यंत जरूरी होता है। 100 बकरियों के रखने के लिए 60 गुणे 20 फीट का बाड़ा बनवाएं और इससे दोगुनी जगह साथ में रखें, जिसमें बकरियां स्वेच्छानुसार घूम घूम कर बाहर व भीतर रह सके। इस खाली जगह को तार की जाली से घेर दें। बाड़े के पास छायादार वृक्ष जैसे शीशम, पीपल, कटहल, बबूल आदि पेड़ लगा सकते हैं, जो गर्मी के दिनों में बाड़े को ठंडा रखेगा और साथ ही समय समय पर चारे की आवश्यकता को भी पूरा करेगा। किसान भाइयों, बकरियों की प्रजनन के लिए आवश्यक जानकारी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बकरियों के बच्चे करीब 8 से 10 माह की उम्र में वयस्क हो जाते हैं। अगर शारीरिक वजन ठीक हो तो मादा मेमना यानी कि पाठी को 8 से 10 माह की उम्र में गर्भधारण कराना चाहिए। बकरियां साल भर गर्म होती हैं, लेकिन अधिकांश बकरियां मध्य सितंबर से अक्टूबर मध्य तथा मध्य मई से मध्य जून के बीच गर्म होती है। बकरियों में ऋतुकाल शुरू होने के 10 से 12 तथा 24 से 26 घंटे के बीच 2 बार पाल दिलाने से गर्भ ठहरने की संभावना 90% से अधिक रहती है। किसान भाइयों, इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर बकरी सुबह में गर्म हुई हो तब उसे उसी दिन शाम और दूसरे दिन सुबह में गर्भ धारण कराएं। अगर यह शाम को गर्म हुई हो तो दूसरे दिन सुबह तथा शाम को गर्भ धारण जरूर करवाएं। प्रिय किसान भाइयों, बकरियों के गर्म होने के लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। बकरियों के गर्म होने के लक्षण जो मुख्य हैं उसमें है लगातार पूंछ हिलाना, चरने के समय इधर उधर भागना, नर के नज़दीक जाकर पूंछ हिलाना तथा विशेष प्रकार की आवाज़ निकालना, घबराई हुई सी रहना, दूध उत्पादन में कमी, भगोष्ठ में सूजन और योनि द्वार का लाल होना, योनि से साफ पतला लेसेदार द्रव्य निकलना, नर का मादा के ऊपर या फिर मादा का नर के ऊपर चढ़ना, यह बकरियों के गर्म होने के मुख्य लक्षण हैं। इन लक्षणों को जानने पर ही समय से गर्म बकरी को पाल दिलाया जा सकता है। बच्चा पैदा करने के 30 से 32 दिनों के बाद ही गर्म होने पर बकरी को पाल दिलाएं। सामान्यतः 20 से 25 बकरियों के लिए एक बकरा काफ़ी है। किसान भाइयों, गर्भवती बकरी की देखरेख बहुत ही जरूरी होता है। गर्भवती बकरियों को गर्भावस्था के अंतिम 1.5 महीने में अधिक सुपाच्य और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। गर्भवती बकरी के पेट में पल रहे भ्रूण का विकास काफी तेजी से होने लगता है। इस समय गर्भवती बकरी को पोषण और रख रखाव पर ध्यान देने से स्वस्थ बच्चा पैदा होगा और बकरी अधिक मात्रा में दूध देगी, जिससे इन बच्चों में शारीरिक विकास अच्छा होगा। बकरियों में होने वाले रोग और उसका प्रबंधन के बारे में चर्चा करते हैं। परजीवी रोग। बकरी में परजीवी से उत्पन्न रोग अधिक होते हैं। परजीवी रोग से काफ़ी हानि पहुंचती है। बकरी को आंतरिक परजीवी से अधिकतर हानि होती है। इसमें गोल कृमि, फीता कृमि, फ्लूक, एम्फिस्टोम और प्रोटोजोआ प्रमुख है।
इसके प्रकोप के कारण उत्पादन में कमी, वजन कम होना, दस्त लगना, शरीर में खून की कमी होती है। शरीर का बाल तथा चमड़ा रूखा रूखा दिखने लगता है। इसके कारण पेट भी फूल सकता है तथा जबड़े के नीचे हल्का सूजन भी हो सकता है। इसे आक्रमण से बचाने एवं उपचार के लिए नियमित रूप से बकरी के मल का जांच कराकर कृमिनाशक दवा जैसे कि नीलवर्म, पैनाक्योर, एल्बेंडाजोल, वेनमिंथ, डिस्टोडिन आदि देनी चाहिए। कृमिनाशक दवा 3 माह के अंतराल पर, खासकर वर्षा शुरू होने के पहले और बरसात के बाद अवश्य देना चाहिए। सर्दी जुकाम यानी न्यूमोनिया, यह रोग कीटाणु, सर्दी लगने या प्रतिकूल वातावरण के कारण हो सकता है। इस रोग से पीड़ित बकरी को बुखार रहता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और नाक से पानी निकलता रहता है। कभी कभी न्यूमोनिया के साथ दस्त भी होता है। सर्दी जुकाम की बीमारी बच्चे में ज़्यादा होती है, इससे अधिक बच्चे मरते हैं। इस रोग से ग्रसित बकरी या बच्चों को ठंड से बचाव करें। पशु चिकित्सक के सलाह पर उचित एंटीबायोटिक दवा दें, इससे न्यूमोनिया ठीक हो जाता है। पतला दस्त, इसे छेरा रोग भी कहते हैं। यह खासकर पेट की कृमि या अधिक हरा चारा खाने से हो सकता है। यह कीटाणु, बैक्टीरिया के कारण भी होता है। इससे पतला दस्त होता है। खून मिला हुआ दस्त हो सकता है। सर्वप्रथम उचित दस्त निरोधक दवा जैसे कि मेट्रान, केओलिन, आरिप्रिम, नेवलोन इत्यादि का प्रयोग कर दस्त को रोकना जरूरी है। दस्त वाले पशु को पानी में ग्लूकोज तथा नमक मिलाकर अवश्य पिलाते रहना चाहिए। पतला दस्त ठीक होने के बाद मल की जांच कराकर उचित कृमिनाशक दवा दें। खुरपका और मुंहपका, यह संक्रामक रोग है। इस रोग में जीभ, ओठ, तालू और खुर में फफोले पड़ जाते हैं। बकरी को तेज बुखार हो सकता है, मुंह से लार गिरता है तथा बकरी लंगड़ा कर चलती है। खुरपका और मुंहपका रोग और बकरियों में नहीं फैले, इसके लिए सावधानियां जो है, बीमार बकरी को अलग रखें। मुंह तथा खुर को लाल पोटासियम परमैंगनेट के घोल से साफ करें। मुंह पर सुहागा और गंधक के मिश्रण का लेप लगा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर एंटीबायोटिक दवा का भी उपयोग कर सकते हैं। इस रोग से बचाव के लिए मई-जून माह में एफएमडी का टीका लगवा लें। आंत ज्वर, इंटेरोटॉक्सीमिया, इस बीमारी में खाने की रुचि कम हो जाती है। पेट में दर्द होता है, दांत पीसना भी संभव है। पतला दस्त तथा दस्त के साथ खून आ सकता है। दस्त होने पर नमक तथा चीनी मिला हुआ पानी देते रहें। इस बीमारी के बचाव के लिए इंटेरोटॉक्सीमिया का टीका बरसात शुरू होने के पहले लगवा लें। पीपीआर, यह बकरियों में विषाणुओं से फैलने वाला रोग है। इससे काफ़ी संख्या में बकरियां ग्रसित हो सकती हैं। छेरा के साथ साथ न्यूमोनिया के लक्षण दिखाई देना, ग्रसित बकरियों का धूप में खड़ा रहना, तत्काल चिकित्सा नहीं होने पर ग्रसित बकरियां और बच्चों में मृत्यु हो जाना इसके लक्षण है। इस प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ने पर तत्काल पशु चिकित्सक की सलाह से इलाज कराएं। पीपीआर रोग से बचाव हेतु इसका टीकाकरण अवश्य कराएं। सरकारी अस्पताल में यह टीका बहुत ही कम दाम में उपलब्ध होता है। पेट फूलना, इस बीमारी में भूख कम लगती है, पेट फूल जाता है, पेट को बजाने पर ढोल के जैसा आवाज निकलता है। इस बीमारी में टिमपॉल पाउडर 15 से 20 ग्राम पानी में सानकर 3-3 घंटों पर दें। ब्लोटोसिल दवा पिलाएं और एविल की गोली खिलाएं। आप हींग मिलाकर तीसी का तेल भी पिला सकते हैं। थनैला रोग, बकरी के थन में सूजन, दूध में खराबी तथा कभी कभी बुखार आ जाना इस रोग के लक्षण हैं। दूध निकालने के बाद थन में पशु चिकित्सक की सलाह से दवा देनी चाहिए।
थनैला वाले छीमी को छूने के बाद अच्छी तरह साबुन और डिटॉल से साफ कर लेना चाहिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम एवं वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।